अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। बकरा ईद स्पेशल में आज हम शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट मटन कलेजी की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस रेसिपी को आप भी अपने किचन में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए किसी स्पेशल मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। किचन में मौजूद मसालों से ही इस मज़ेदार रेसिपी को आप फटाफट से रेडी कर सकते हैं। रेसिपी को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो इसे ट्राई करके अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने 600 ग्राम मटन की कलेजी ली है। इसे धोने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। बहुत से लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एक स्मेल आती है। इसमें स्मेल ना आए और कलेजी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने, इसे धोते कैसे हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कलेजी में इतना पानी डालें कि कलेजी पूरी तरह से पानी में डिप हो जाए। अब इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका, ज़्यादातर घरों में होता ही है। इसमें 1/4 कप हम सिरका डाल देंगे और अब चम्मच चलाकर एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिरका डालने से कलेजी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और इसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं आती है। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद देखिए कलेजी काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। अब 3 से 4 बार हम इसे साफ़ पानी में धो लेंगे और धोने के बाद इसे स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप देख सकते हैं कलेजी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो इसे वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। तेल जब अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म हो जाए तो फ्लेम को कम करेंगे और इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 4 लौंग, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। अब इन मसालों को खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे और अब डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की फाइन चॉप की हुई प्याज। आप प्याज को पीस कर डालना चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। अब प्याज को चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट में ही प्याज का कलर चेंज होने लगा है, प्याज हल्की सी गोल्डन होने लगी है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हमने 2 हरी मिर्च भी पीस ली थी। अब इस पेस्ट को भी 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें धुली हुई कलेजी डाल देंगे और अब फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से प्याज अदरक लहसुन के साथ इसे मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह कलेजी को भूनने से थोड़ी बहुत जो कलेजी में स्मेल रह गई होगी वो भी निकल जाएगी। किसी भी गोश्त को जब हम अच्छे से भून कर बनाते हैं तो एक तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है और दूसरे उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं रहती है। तो ये 4 से 5 मिनट तक हमने कलेजी को भून लिया है। कलेजी ने जो पानी छोड़ा था वो भी ड्राई हो चुका है और अब इसमें किसी भी तरह की कच्ची स्मेल नहीं है। बस इतना ही हमें कलेजी को भूनना था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और टमाटरों को भी भूनने देंगे। टमाटर भूनते रहेंगे, इसी बीच हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। अब ये 2 चम्मच हम डाल देंगे मीट मसाला। अगर आपके पास टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन मसालों से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे क्योंकि नमक डालकर कलेजी को पकाने से कलेजी हार्ड हो जाती है, इसलिए हम नमक बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर के साथ मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। कुछ ही देर में देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। बस अब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच भर के फ्रेश दही। दही डालते वक्त फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि दही फटे नहीं। अब दही के साथ हम फिर से इसकी भुनाई करेंगे। अब दही के साथ भी हमने इसे भून लिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नमक लास्ट में ही डालना है।
अब अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा भुनाई की है, इसलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब एक बार अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि कलेजी अच्छे से गल नहीं जाती। ढककर पकने देंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अच्छे से एक बार चम्मच और चलाएंगे। कलेजी अच्छी तरह से पक गई है और ये गल भी गई है। बस अब लास्ट में हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच कसूरी मेथी। इसे हमने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था, अब हाथ से इसे क्रश करके डाल देंगे और 1 मुट्ठी डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको चम्मच चलाकर अच्छी तरह से कलेजी में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे और अब इसे 1-2 मिनट के लिए ढककर दम पर रखेंगे ताकि इसमें जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और सभी मसालों का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाए। ढककर पकाने से देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम गैस चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करने से पहले इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक। और अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे कर लेंगे डिश आउट। तो ये लीजिए व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार चटपटी खुशबूदार मसाला कलेजी बनकर रेडी हुई है। इस ईद पर आप ज़रूर बनाकर देखिएगा और पसंद आए तो अपने फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।